चलो, तो जैसा कि हम लोग ना प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने समझ लिया था कि मतलब किस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, दो समीकरण देवल रहता है, उसमें से क्या किया जाता है, x या y की वैल्यू निकाला जाता है, और जो भी x y का वैल्यू निकलता है वो समीकरण 1 पुट करते हैं। मान लो 1 से निकालते हैं तो 2 में पुट करना होता है, 2 से अगर निकालते हैं तो 1 में पुट करना होता है। ठीक है ना। फिर जो भी x या y का वैल्यू निकला वो समीकरण इसमें डालते हैं, दोनों में से किसी एक से निकाल देते हैं। ठीक है ना। चलो, तो फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, बनाना है। चलो आ जाओ फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। हाँ, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। मतलब कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकाला, मतलब वह कौन सा वैल्यू निकलेगा और कौन सी संख्या निकलेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे पुट करने पर 14 होना चाहिए और इसमें पुट करने पर 4 होना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर निकालते हैं फिर। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा निकालते हैं इस क्वेश्चन को, x और y के वैल्यू। और सबसे पहले क्या करेंगे, आओ सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, तो समीकरण दिया हुआ है। तो x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। आओ उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो समीकरण 1 से या 2 से, ठीक है, इन दोनों में से किसी को उठा, चाहो तो x या y की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है ना। तो हमने लिया 1, चाहो आप तो 2 के ले लो। ठीक है, और तो x + y बराबर 40। देखो एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से बनाना होगा, लैंग्वेज वगैरह लिखना होगा, तभी जाकर के नंबर अच्छा मिल पाएगा। ठीक है ना। और तो इसको सॉल्व करो फिर, चाहो तो x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो। तो अपन निकालेंगे y का वैल्यू। तो y बराबर 14, और देखो बराबर किस पट्टी प्लस में है और ये चल जाएगा बराबर के ऊपर टी। सिर्फ हमको y का वैल्यू चाहिए, इसी चलते हम इसको ठेल रहे हैं उधर। ठीक है। तो y बराबर 14 - x। देखो ये तो हो गया y की वैल्यू 14 - x। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से यानी कि इसको हमने यूज़ किया और y की वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू किसमें पुट करेंगे, जो बच गया इसमें पुट करेंगे। ठीक है, आओ तो y बराबर इतना है, तो y का वैल्यू 14 - x, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, दूसरा में रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हालो तो ये वाला वैल्यू जो पुट करना है। अगर इसको लेते तो जो भी x से y की वैल्यू निकालते ये इसमें पुट करना होता है। आ जाओ, तो हमने लिया, अच्छा इसमें डालना है ना। हाँ, तो x - देखो y की जगह पे x - y बराबर 4। ठीक, तो y की जगह पे ये पुट करेंगे, तो 14 - x बराबर 4। इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हाँ एक का क्वेश्चन को बनाएंगे, अब सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 बनाएंगे, तो समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो फिर। x माइनस, देखो माइनस से गुना करोगे तो -14, देखो माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाता है गुना करोगे तो। हाँ, तो x बराबर इधर 4, और देखो x और x कितना 2x, एगो x फिर एगो x, दोनों को जोड़ना है तो 2x। सेम वेरिएबल, अगर अलग अलग डिफरेंट रहता तो नहीं जुटेगा फिर। तो -14 बराबर 4, और इसको इधर ठेल दो। सिर्फ हमको x का वैल्यू चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं गुना में, नहीं जोड़ में, नहीं भागा में, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अकेला x का वैल्यू चाहिए हमें। तो x बराबर, हाँ तो सबसे पहले 2x बराबर 4 प्लस, इसको इधर ठेल दो, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 16,
2x, देखो कट गया। इसको लो ना भागा में लाओ, या फिर बराबर किस पट्टी बराबर किस पट्टी, गुना होना चाहिए तब जाकर कटेगा ये। नहीं समझ में आया? चलो फिर 2 इधर गुना में, बराबर किस पट्टी भागा में। हाँ कितना बार में? 8 बार में। तो x बराबर 8, देखो x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, देखो ये भी y की वैल्यू निकला, लेकिन ये y की वैल्यू मतलब 100% नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, माइनस में प्लस में है इंटू में है, कुछ में रहे, इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक सिर्फ नंबर होना चाहिए, अचर संख्या। ठीक है, हाँ तो ये वाला वैल्यू चाहो तो इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो, या फिर इसी को सॉल्व किया ना, इसी को सॉल्व करके ये लाए हैं y की वैल्यू, इसमें भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ तो y, अच्छा x का मान x बराबर 8 है ना, का मान समीकरण इसमें, हाँ 1 या 2 पे जिसमें मन करता है उसमें डाल दो। आ जाओ, तो अपन डालेंगे 1 में, समीकरण 1 में पुनः रखने पर, फिर से रख रहे हैं, फिर क्या होगा? देखो x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, समीकरण 1, और इसमें x का वैल्यू 8 रखना है। तो 8 प्लस वाई बराबर 14, और इधर ठेल दो इसको, हमें सिर्फ चाहिए y की वैल्यू। तो y बराबर 14 माइनस 8, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना? 8 से 14 6, ठीक है। देखो x का मान 8 और y का मान 6, मतलब कि हमको यहाँ पे पुट करेंगे ना, x का वैल्यू 8, y की वैल्यू 6, तब जाकर के 14 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया, कहीं तो मिस्टेक है, देखो हमने चेक किया, 8 से 14 तो आ जा रहा, लेकिन 4 हमको चाहिए। x बराबर 8 y बराबर 6, तो 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे है 4, कहीं तो मिस्टेक हुआ है क्या? आप देख लेते हैं, देख रहे चिंगवन, तो हमने सब गलती किया है यहाँ पे, ध्यान नहीं देने पर मिस्टेक हो गया। 14 4 कितना? 18, लिखाया कितना? 16। देखो हम मिस्टेक किए, तुम लोग ने ध्यान दिया। चलो तो यहाँ पे 18 ना, हाँ तो कटेगा, तो x का मान 9 आएगा। देखो एग्ज़ाम में देखो यही चीज़ है कि थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो x और y की वैल्यू गलत आएगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन चेक करने का सिस्टम है यही कि x और y की वैल्यू इसमें बैठाओ फिर इसमें बैठाओ। देखो 8 से 14 तो आ जा रहा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 8 माइनस 6, यहाँ 8 आया था ना, 8 माइनस 6 बराबर 4, तो यहाँ पे 2 इधर 4, तो कहीं तो मिस्टेक है, पकड़ने का यही तरीका है। देखो यहाँ पे गलती है ना, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 बराबर 4 होना चाहिए। तो अगर लगे कि मेरा आंसर जो है गलत आ रहा है तो फिर चेक करो इसमें, ठीक है। चलो x बराबर 9, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 9, चलो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 5 14, चलो तो y बराबर 9 और x बराबर, देखिए x बराबर 9 और y बराबर 5। अब पुट करके देखो, 9 5 14 हो जा रहा, और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 100% आंसर सही लाए हैं x और y की वैल्यू, ठीक है ना। हाँ तो x और y की वैल्यू निकालने पर मतलब सेम होना चाहिए यहाँ पे। आ जाओ, तो लास्ट में लिख देंगे अतः x का मान जो है 9 और y का मान 5, आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ फिर एक्सरसाइज 3.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा।
3 एस माइनस टी बराबर 3। वो वेरिएबल यहाँ पे एस और टी है, ठीक। और फिर देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दिया है बट्टा में एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। घबराना नहीं है सबसे पहले। हाँ, तो अपन को दे दिया है एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको सॉल्व करना है। एस और टी का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, 3 आना चाहिए और यहाँ पे पुट करने पर, सॉल्व करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। चलो क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले सिंपल फॉर्म इसको लाते हैं, ठीक है। ऐसे भी बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन जब आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशानी लगेगा। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में ला लो, इस फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ इस फॉर्म में लाया। देखो क्या करोगे, फिर नीचे को लेंगे एलसीएम, ठीक। आ जाओ, तो 3 2 कैल्शियम 6 और यहाँ पे 3 2 यानी कि 2s प्लस, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर मेरा जो है बेसिक वाला वीडियोज़ है वो जाकर देखो फिर। हाँ तो यहाँ पे 3t बराबर 6 और सॉल्व करेंगे इसको, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36 और तिरछा तिरछी गुना कर दिया हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंपल फॉर्म में लाएंगे, अभी ले आए हैं, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व करेंगे फटाफट होते चला जाएगा। तो हमारा समीकरण बन गया एक ये और एक ये, तो दिया है तो लिख लेते हैं एस माइनस टी बराबर 3। आ जाओ, फिर दूसरा समीकरण हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। मतलब कि एस और टी का वैल्यू क्या हम निकालें, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्व करने पर, पुट करने पर 3 होना चाहिए, पुट करने पर, इसको सॉल्व करने पर 36 होना चाहिए और नया समीकरण बन गया। देखो इसको सॉल्व करके ये लाया हमने, ठीक। आ जाओ, तो समीकरण 1 से या 2 से ले लो, तो अपन लिया हमने 1 से, तो एस माइनस टी बराबर 3 और यहाँ से एस या टी का वैल्यू निकाल लो, तो एस बराबर 3 प्लस टी। चलो तो एस का वैल्यू निकाल लिया हमने। क्या करेंगे, एस का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे। 1 को सॉल्व किए हैं तो इस जो भी वैल्यू आए हैं 2 में बैठाना पड़ेगा। अगर 2 को सॉल्व किए हैं तो फिर 1 में पुट कराओ, तो एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण दूसरा हमारा ये है ना, तो एस बराबर पुट करना है इतना, तो 2 और एस बराबर इतना, तो 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 दूना 6 और प्लस 2t, तो 6 प्लस 2t और उसके बाद प्लस 3t बराबर 36। चलो तो यहाँ पे कितना, 2t और 3t कितना, 5t, 6 प्लस 5t बराबर 36 और इसको इधर ठेल दो। फिर हमको सिर्फ t का वैल्यू चाहिए, तो 5t बराबर और लिख लो, और क्या हो सकता है, और क्या होगा, 5t बराबर 36 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 30, तो ये हो गया 30। t बराबर 30, ये गुना में है, हमको सिर्फ चाहिए t का वैल्यू। हाँ तो 5 कटेगा कितना बार में, तो 6 × 36, t का वैल्यू निकल गया, सिर्फ नंबर निकला। ये भी एस का वैल्यू है लेकिन इसमें वेरिएबल है t, तो ये पूरा वैल्यू नहीं है, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कराओ, फिर एस का वैल्यू निकल जाएगा। हमको एस और टी 2 वेरिएबल है और दोनों का मान निकालना है। इसमें इसको सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए और इसको सॉल्व करने पर 6 आना चाहिए, ठीक। तो फिर क्या करते हैं ना, इसी में पुट करा समीकरण 1 में, तो एस
टी बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर। आओ तो एस माइनस टी बराबर 3, टी के वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो देखो एस माइनस टी की जगह पे 6 बराबर 3, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, बराबर के उस पट्टी जाएगा तो प्लस में, तो 3 + 6 कितना 9, तो एस बराबर 9। देखो अब निकला इसका वैल्यू सिर्फ नंबर में, अचर संख्या, तो अतः निकल गया हमारा x का वैल्यू 9, सॉरी हमारा एस और टी में है ना, तो एस बराबर 9 एंड पी बराबर 6। ठीक है, चलो आप इसको चेक करके देखते हैं अपन एस और टी के वैल्यू सही लाया है या गलत लाया है। चेक करना होगा ना, वो चीज़ एग्ज़ाम में लगी जहाँ पे इसको बनाए हैं वहाँ पे नहीं बनाना, रफ में बनाना है, चेक करना है रफ में। हाँ तो कितना हो गया देखो ना, 9 में से 6 गया, 9 से 6 गया 3 आ गया। इसको बैठाओ यहाँ पे, इसको सॉल्व करके यहाँ लाए हैं ना, तो 9 दूना 18 प्लस 6 18, 18 36, 36 का मतलब हमने एस और टी का वैल्यू सही लाया है। ठीक है, चलो फटाक से लिखो इसको, फिर सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। कई लोग होंगे जो सो करके देख रहे होंगे, लेट करके बेड पर। हाँ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो पॉज करो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करने पर 3 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ठीक है, आओ दिया है, वो सिंपल फॉर्म में है ना, बट्टा उट्टा नहीं है इसमें, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3x - y बराबर 3। आओ समीकरण दूसरा हमारा है 9x - 3y बराबर 9, समीकरण 1 से या 2 से। ठीक है, समीकरण 1 को उठाओ, तो 3x - y बराबर 3। तो यहाँ पे ना y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ठेल दो, तो 3x - 3 ना, 3x - 3, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण दूसरा में रखते हैं। फिर को थोड़ा सा डॉट यही है, ये सेम लग रहा है। इधर कॉमन लेंगे कितना 3, तो 3x - y बराबर 9। देखो 3 3 9, तो 3x - y बराबर 3। क्वेश्चन सेम हो जा रहा। ठीक, देखो क्वेश्चन सेम है तो फिर एक्स और वाई के भी नहीं निकल सकता। बताओ ये संपाती है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर पैरेलल है, समानांतर है। बताओ संपाती कब होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब ग्राफ पर लाइन बनेगा, एक के ऊपर एक, इसी पे चढ़ जाएगा। ठीक है ना। हाँ तो
हमने पीछे पढ़ा था कि अगर संपाती है तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक है। हाँ, कब निकल सकता? जब प्रतिच्छेद हो, प्रतिच्छेद करता हो और समानांतर हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं इसको। हाँ, तो समीकरण दूसरा में पुट करें। समीकरण दूसरा इसको माने है ना, तो 9x माइनस वाई की जगह पे ये पुट करना ना, 3x माइनस 3 बराबर 9। आ जाओ, तो 9x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व करो यहाँ पे, तो 3 तिहाई 9, 9x माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 9। देखो प्लस माइनस कट गया, माइनस 9 बराबर 9। 9x में से 9x गया 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकल सकता, संपाती है ना। इसका मतलब सिर्फ y का वैल्यू 3x माइनस 3 ही निकला। लास्ट में लिख दो अतः y बराबर 3x माइनस 3 हो गया, ये आंसर। सिर्फ x या y का वैल्यू निकलेगा इसमें से। इक्वेशन डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेम सेम है, 3x माइनस वाई, और इसको भी सॉल्व किया तो 3x माइनस वाई आ रहा, ठीक। इसमें से सिर्फ x या y दोनों में से किसी एक का भी निकल सकता है, चाहे x का निकालो या फिर y का निकालो। और x का जो निकला y में पुट कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है तुम्हारा इक्वल, मतलब कि y का वैल्यू नहीं निकल रहा है यहाँ पे, समझो। चलो आप फिर आगे चलते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 4, 0 पॉइंट में है, क्या दिक्कत है फिर। प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से x और y में वैल्यू निकल जाएगा। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा, लेकिन हम प्लस माइनस करने में पॉइंट में दिक्कत होगा। जैसे 1.3 बटा में 0.2 उड़ाओ इसको, तो ऐसा करते हैं ना, इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में ला लेते हैं। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, उड़ा दे इसको, तो बटा में 10, 0.2 x इसको उड़ाओ, नीचे में 10, यही करते हैं ना। 0.3 y नीचे में 10, इसको उड़ा, फिर 1.3 उड़ा दिए तो नीचे में 10। और एलसीएम लोगे 10 लोगे तो 10 लिए यहाँ पे, तो 2x प्लस 3y बराबर 1, अच्छा पॉइंट तो हटा दिया हमने 3, और बटा में 10, ये 10 से 10 खत्म। सिंपल कितना बन गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। और इसको भी उड़ा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ ये उड़ जाएगा, ये उड़ेगा और ये उड़ेगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, समीकरण मानना, इसको मानते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। हाँ, यहीं पे सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर आगे सॉल्व करोगे थोड़ा दिक्कत होगा। चलो फिर बनाते हैं फिर। हाँ, दिया है, क्या दिया, ये दोनों दिया था, इसको सॉल्व करके हमने 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। चलो, इसको हमने 1 माना और इसको 2 माना। इन दोनों में से किसी एक को लेंगे और सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, जिसको सॉल्व करने पर एक 13 आना चाहिए और यहाँ पे सॉल्व करने पर 23 आना चाहिए, ठीक है। चलो, पता कैसे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि है हम लोग के पास। तो समीकरण 1 से तो 2x प्लस
3y बराबर 13। यहाँ से x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। हाँ, दोनों में से किसी एक का निकालो। तो x का निकाल लेते हैं फिर। 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर कितना? 13 माइनस 3y बटा में 2। चलो, तो x का मान निकल गया। हाँ, तो समीकरण 1 से सॉल्व किया हमने, तो x का वैल्यू ये लाया। देखो, इसमें वेरिएबल है, मतलब कि चर संख्या इसमें है y, सिर्फ अचर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, इसको समीकरण दूसरा में बैठाएंगे। आओ, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, और x का मान इसमें डालना है। तो 4 इंटू एक्स की जगह पे, हाँ, 13 माइनस 3y बट्टा में 2। चलो, तो समीकरण दूसरा ये है ना, प्लस 5y बराबर 23। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो ये काटो ना इसको, कितना जगह, 26 और माइनस कितना जाएगा, 6y और प्लस 5y बराबर 23। चलो वाह, अच्छा इसको इधर ठेल दें। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, माइनस 6y और प्लस 5y, माइनस 1y मतलब कि माइनस y। आ जाओ, इसके बाद 23, इसको उधर ठेलेंगे ना, तो 26 हाँ। तो बताओ, 23 में से 26 जाएगा तो 3 माइनस y, माइनस में ना बड़का में से घटा रहे हैं, बड़का में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 3। माइनस में दोनों तरफ है, कट गया, तो y बराबर 3। चलो, तो देखो सिर्फ अचर वैल्यू आया, सिर्फ नंबर, और यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। इसमें क्या करेंगे, इसका मान किस में रखेंगे, 1 में या 2 में, किसी में रख सकते हैं, क्योंकि जो, हाँ, क्योंकि जो चर वैल्यू आया है, मतलब अचर आया, नंबर आया है, तो नंबर आया किसी में रख दो, निकल जाएगा। आओ, तो क्या करते हैं, y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो गया, 2x प्लस 3, y की जगह पे 3, और उसके बाद बराबर 13, 2x प्लस 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत, 2x बराबर 13 में से, हाँ ये प्लस में है ना, उधर ठेलो फिर, माइनस में 9, तो 2x बराबर कितना, 4 कटेगा, x बराबर 2। x का मान आया 2 और y का मान आया 3। इसमें बैठाओ फिर, इसको बैठाना, हाँ चेक कर लो ना, कितना आया, यहाँ पे 9 और 9 5, अच्छा 9 4 ना, 9 4 13। इसको फिर बैठा के देख लो, तो y तुम्हारा ये है, तो बचते ही 15, 15 4 दूना 8 हो गया, बल्कि x और y की वैल्यू सही लाया हमने। तो आता लिख देंगे लास्ट में, x बराबर 3 लाए हैं, अच्छा 2, और y बराबर 3 लाए हैं, हो गया आंसर। चलो, आंसर मिला। और फिर 5वां बनाते हैं। सिर्फ मेरा दोस्त था करण, जानता, खाली उसको बता दो कि x का मान इतना है और y का मान इतना है, बस वो तो हम सॉल्व करके लाइए देगा, चाहे 2 पन्ना हो जाए चाहे 3 पन्ना हो जाए, वैसा लाइए देता था। 5वां, रूट में है, तो रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0।
देखो एक्स और वाई का मान क्या निकालेंगे, मतलब क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे पुट करने पर 0 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सॉल्व करने पर यहाँ डालने पर एक्स और वाई का मान 0 होना चाहिए, वही वैल्यू निकालना है हमको। हाँ, तो रूट में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बन जाएगा। सॉल्यूशन दिया है, लिख लो √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, 1 या 2 किसी को यूज करो और x या y का वैल्यू निकालो। समीकरण हाँ 1 से 2 से, अच्छा 1 से निकालो फिर √2x। हाँ ना, क्या करते हैं इसको x का निकाले, इसको इधर ठेलना पड़ेगा, तो √2x बराबर बताओ, इसको ठेलना है, x को रखना है, इसको ठेलोगे उधर तो माइनस में, सिर्फ हमको छुट्टा, हाँ छुट्टा हमको चाहिए x का, क्या करेंगे ये गुना में है ना, इधर आएगा तो माइनस √3y और बट्टा में √2। कोई दिक्कत नहीं, यानी x का माना गया √3, अच्छा माइनस में √3 और बटा में √2 और y। इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, x से निकाले हैं ना, 1 से हम लोग x का मान निकाले हैं, तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ेगा ये वैल्यू। तो x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर हम वाला x के जगह हमें रखिएगा, हाँ जहाँ पे x है वहीं पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। और तो √3 माइनस √3, अच्छा रखेंगे तब ना, अभी नहीं रखे हैं, √3 और x की जगह पे ये वाला वैल्यू, तो माइनस में √3x बटा में √2y। अच्छा x कहाँ से आ गया, वही तो x का मान रख रहे हैं ना, कोई दिक्कत अब, और माइनस में इधर है √8y बराबर 0। अब सॉल्व करना है इसको और y का मान लाना है। चलो आओ, तो देखो ना √3 और √3 कितना, मात्र 3 ना, हाँ ये देखो 9, इसका मान 3, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस में 3 और बट्टा में √2 और इधर y है ना, छोड़ना नहीं है किसी को, लेते चलना है। क्या करें बताओ, भिन्न का, हाँ कैसे, तो √2 तो माइनस 3y और यहाँ पे देखो √8 है ना, और ये भी चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा √16, इसका वैल्यू 4, तो 4 लिख दे डायरेक्ट, चलो बराबर 0। और इसको सोल्व करो, 3 से गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 0 पूरा, तो बच गया समीकरण ये। आओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, -7y बराबर 0, तो y बराबर समझ में आया, हाँ y और इसको ठेलो इधर नीचे 0 और बटाने -7, ठीक है, डिवाइड कराओगे तो फिर 0 के बट्टा में कुछ भी रहेगा 0 ही, तो y का मान 0 आ गया। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 या 2 में बैठा दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो फिर y बराबर 0 को समीकरण किसमें पुट करें, 1 में पुनः रखने पर, दोबारा रख रहे हैं, रखने पर बस सजा दिए, और ये हो सकता है और ये होगा और ये होगा, डालो फिर √2x
प्लस √3 ये पूरा क्या हो जाएगा 0 गुना √3 तो पूरा 0 पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 0 लास्ट में बराबर 0। कोई दिक्कत? तो x बराबर 0 बटा √2, इसका वैल्यू 0। तो x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। देखो x बराबर 0 बैठाओ, एक y बराबर 0 बैठाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 0, यहाँ बैठाओ सॉल्व करोगे तो 0। एक को निकाल लीजिए, इसके बाद हो जाएगा ना। ये वो निकालो सिर्फ ये वाला, और फिर ये कोई भी निकालिए कि कोई भी निकलो, निकालेगा x या y का, फिर y का वैल्यू तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। चलो तो आ जाओ लास्ट में, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं? लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, हाँ इसको भी कर लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे ग्राफीय विधि से आए या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ग्राफीय इसी को दे देगा, ग्राफीय भी दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन जितना एनसीईआरटी पढ़ रहा ना, इसी में से कोई क्वेश्चन टिक आएगा बोर्ड में, पीछे से उठा कर दे दे या फिर इसी को दे दे कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन ऐसा 5 नंबर से रहेगा ना, 5 नंबर का। 3 नंबर, हाँ तो 5 नंबर के क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। बता देंगे कि कौन सा 55 नंबर का रहेगा। सो लिखा रहेगा इसमें, लिखा रहता है कि वही पहले बना है। हाँ, सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर का है वही बनाओ। थ्री एक्स बटा 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2, और एक समीकरण और है x बटा में 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। ग्राफी भी दे तरह बनता, अभी नहीं बोलेगा, एग्ज़ाम में बोलेगा। और कैसे सॉल्व करेगा इसको? बट्टा में रहने दे या फिर बट्टा को पहले सॉल्व कर दे? बट्टा में रहने दीजिए, डायरेक्ट नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट होगा, फिर आगे माथा पीछे लगेगा। कोई दिक्कत। चलो आओ तो माथा पीछे करते हैं हम लोग, जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे अभी हम, क्योंकि तुम होमवर्क बना के लाया है। और 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। लिख लो ना, सबसे पहले दिया है का दिया है, लिख लिया समीकरण 1, इसको 2, और समीकरण 1 से या 2 से 1 से किसी को उठाओ तो 3x बटा में 2 5y बटा में 3 बराबर -2। बताओ यहाँ से x का निकाले या फिर y का निकाले? y का जो आ गया। हाँ, तो हमको सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, अभी पॉजिटिव में। तो क्या करेंगे, इसको इधर ठेल दें तो बच जाएगा -5y बटा में 3, और इसको इधर ठेल दिया ना, तो इधर -2 है और ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। चलो 2 कहाँ वाला है? 2 यहाँ वाला है, नीचे वाला है। चलो आप क्या करेगा, एलसीएम से ले करके सिर्फ चाहिए हमको y की वैल्यू। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 2, और यहाँ पे 1 है, 1 से यहाँ पे भाग करोगे तो 2, और 2 से यहाँ गुना करोगे तो -4। कोई दिक्कत? हाँ, तो बराबर की पट्टी वाला सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको मत ध्यान दो, भी जब इधर सॉल्व कर लेंगे तभी इधर लिखेंगे। तो -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। इसको इससे भागा लगाएंगे एक बार में, x गुना करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज़। तो इधर कितना हो जाएगा -4। हाँ, जो टूट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं हो रहा तो उतना ही हो जाएगा हमारा -5y बटा में 3।
क्या किया जाए, सिर्फ अकेला हमको वाई की वैल्यू चाहिए ना। तो इसे तिरछी क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये इसके साथ चल जाएगा और ये इसके साथ चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, माइनस सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो काटने के लिए, तो कॉमन ले लिया हमने माइनस, तो जहाँ जहाँ माइनस लिया हमने वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, अब कट गया ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ फिर पीछे तिरछी मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ये 10 नीचे में, तो y बराबर नीचे 10 हो गया, ठीक है। और इसको करो फिर, हाँ 3 से 12 कर रहा, डायरेक्ट कर रहा, कर दो, 4 12 प्लस में कितना 9x, कोई दिक्कत नहीं। यानी y का मान कितना आ गया 12 प्लस 9x बटाने 10। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 को उठाए हैं और y का मान निकाले हैं, अगर ये वैल्यू किस में पुट करेंगे 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहाँ पे 2 ये है ना, तो y पे यहाँ रखेंगे ना, रखो फिर, हाँ ना माथा पे बढ़िया से करते हैं, x/3 प्लस y का वैल्यू 12 प्लस 9x और बटा में 10 और बट्टा में 2, कोई दिक्कत। और इधर है बराबर के 13 बटा में 6। अब यहाँ से सॉल्व करना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x और x, बाकी सब अचर संख्या, x का मान निकल जाएगा, निकालो अब, चलो वहाँ हेड़ा गुला, चलो देखो फिर, हाँ यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना, बटा में 1 लिखो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। चलो बटा में 1 लिख, अच्छा बटा में 1 लिख करके हाँ इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे है 12 प्लस 9x बट्टा में 10, और देखो भागा इस, ये जो लिखा हुआ है ना इस फॉर्म में, कोई दिक्कत। तो जब भागा रहता है इसको क्या चेंज करना होता है, गुना में, मतलब कि ये बन नहीं सकता, इसको चेंज करके बनाना होता। तो जैसे ही हम चेंज किए, ये ऊपर और ये नीचे, हाँ तो नीचे कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये क्या होगा 20 गुना हो जाएगा ना। चलो तो x/3 प्लस 12 प्लस 9x बटा में 20 बराबर 13/6। तो अब तो बन जाएगा सिंपल सा, एलसीएम लोगे, कितना होगा एलसीएम 60। अगर चंद्रयान में कोई बम फोड़ रहा है, चलो फिर एलसीएम लेते हैं 60, हाँ इसको भागा लगाओ, 20 बार में लग जाएगा, 20x प्लस ये कितना बार में 3 बार में, तो 3 यहाँ 12 प्लस 9x बराबर 13/6। और सॉल्व करो फिर, 20x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे होती है 27x और बट्टा में 60 बराबर 13/6। हाँ देखो बराबर की उस पट्टी बट्टा में 6 है और इधर भी बट्टा में भी 60 है, कट जाएगा कितना बार में 10। इसको 30 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, एकदम हो जाएगा, हाँ यहाँ 10 हो गया, तो 130 इधर और इधर कितना हो गया फिर देखो 20x और 27x 47x प्लस ये छूट गया, ये बचा है ना 36, इसको ऐसे करो उधर ठेल दो, सिर्फ हमको चाहिए x का वैल्यू, तो
130 और माइनस में 36। आओ तो 47x बराबर घटाओ कितना होगा फिर? हाँ ना, कितना हो गया? 4 और 12 ना जी, 12 से 3 गया 9, जोड़ो ना फिर 36 जोड़ो, 4 10 0 9 3 12 13, 130 हो जा रहा। चलो फिर x बराबर 94 और ये बटा में 47। बताओ कटेगा? नहीं, गुना में 47 दूना 94, हाँ? x बराबर 2। 47 से कम 47, 47 दूना 94, छोड़े 2 बार में कटेगा। देखो हमने शुरू गलती किया, थोड़ा सा इसको सॉल्व नहीं किया तो कितना लंबा गया। अब पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, निकल गया ना। तो x का मान 2 निकला और y का मान नहीं निकला डालो फिर। x बराबर 2 का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर। हाँ 1 हमारा ये है। x निकालना है। x का मान निकाल लिए हैं, सिर्फ अचर संख्या नंबर, हमको y की वैल्यू चाहिए। तो इसमें से 1 में या 2 में रखोगे, दोनों में से किसी एक में रखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो ये 1 में रख लेते हैं। 3 इंटू 9 कित अच्छा 2 है ना, तो 3 दूना ये 6 बटा 2 माइनस 5 और y बटा 3 बराबर -2। अब कटेगा ये 3। इसको ऐसा करते हैं, ठेलते उस साइड ना। चलो फिर मिटाते हैं इसको। तो है बच गया 3 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। इसको माइनस में हो जाएगा तो -5y बटा में 3 बराबर -2 और -3 -y बटा में 3 बराबर कितना? -5 ना। देखो सेम है, बराबर किस पट्टी उस पट्टी, गुना में इधर भी गुना में 1, तो y बराबर 1 और यहाँ पे 3, तीसरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 हो गया। x का मान 2 और y का मान 3 और ये वैल्यू है। हाँ इसको चेक करो फिर, इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे, पुट करेंगे तो आएगा सही आंसर। पुट करने पर -2 आना चाहिए और 13/6 होना चाहिए। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गया आंसर। तुम लोग जब बनाना तो शुरू में ही इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल फॉर्मूला लेना आना। तो जे वाला मैंने उन्हें बना